मई के पहले सप्ताह में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच नए सिरे से विवाद शुरू हो गया। पुराने यरूशलेम शहर में स्थिति अल अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच रॉकेट और मिसाइल हमलों तक पहुंच गया है। इसमें दोनों के आम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। हर बार की तरह इस बार भी जान माल का ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को ही हुआ है। सोमवार को इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमले में 10 बच्चों सहित 28 लोगों की जान गंवाने के बाद फिलिस्तीन ने बदले का कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा रॉकेट इजरायल के ऊपर दाग दिए। हालांकि इसमें से अधिकांश रॉकेट को इजरायल ने हवा में ही मार गिराया। बावजूद इसके कुछ इजरायल के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने में सफल रही, जिसमें एक भारतीय सहित अन्य कई लोगों की जान चली गई। इजरायल के लोगों की जान बचाने में सबसे अहम भूमिका आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी की है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजरायल लगातार दुश्मन मुल्कों से लोहा ले रहा है। 10 साल पहले उसने छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से बचने के लिए इजरायली डिफेंस उत्पाद निर्माता कंपनी राफेल ने इसे अमेरिकी सहयोग से तैयार किया था। कंपनी के मुताबिक यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी गुणवत्ता 90% है। यह डिफेंस सिस्टम आधुनिक युद्ध प्रणाली में खुद को साबित कर चुका है। यह बहुउद्देशीय सिस्टम प्रभावी रूप से रॉकेट, मोटा और तोपखाने के गोले, साथ विमान, हेलीकॉप्टरों और यूएवी को बेहद कम दूरी से निशाना बना सकता है। आयरन डोम मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस प्रणाली में कई इक्विपमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमला होने के बाद इसमें लगी रडार पता करती है कि किस दिशा से कौन सा या कैसा रॉकेट या मोटा उसकी तरफ आ रहा है। उसी दौरान वो उसकी स्पीड और रास्ते का आकलन करके वो जानकारी कंट्रोल सेंटर के पास भेज देती है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर इस बात की जांच करता है कि जो रॉकेट या मोटा दागा गया है वो रिहायशी इलाके में गिरेगा या नहीं। यदि वो प्रोटेक्टेड एरिया में गिर रहा होता है तो बगैर कोई देरी किए इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी तरफ छोड़ दी जाती है। लॉन्चर में लगी मिसाइल्स को कंट्रोल सेंटर या इसके अंदर लगी रडार से लगातार निर्देश मिलते रहते हैं और वो अपने निशाने का पीछा आखिर तक करती है। डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल हमला करने आ रहे रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाती है और फट जाती है। ऐसा करने से रॉकेट भी खत्म हो जाता है। इस एयर डिफेंस प्रणाली का मुख्य लक्ष्य मिसाइल को अधिक आबादी वाली जगहों से दूर ले जाना होता है कि जिससे कि जमीनी स्तर पर कम से कम नुकसान हो। इसके बाद वो रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल रॉकेट और मोटा को हवा में नष्ट कर देती है। हालांकि कई बार चूक हो जाती है और इजरायल को भी अंधाधुंध हमले के बीच जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। यह रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है और आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में स्थित रॉकेट मोटा को नेस्तनाबूद कर देती है। यह तकनीक किसी सुनसान जगह पर होने वाले रॉकेट हमलों को विफल नहीं करती, बल्कि इसका मुख्य मकसद रिहायशी इलाकों को सुरक्षा प्रदान करना है।